त्वरित विकास योजना के नाम पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड लखनऊ के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता के पैसे की खुलेआम बर्बादी की जा रही है। लखनऊ के अंबरगंज वार्ड में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड लखनऊ द्वारा त्वरित विकास योजना के तहत गलियों में सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा कई अनियमितताएं बरती गई हैं। यहां सीसी रोड निर्माण के दौरान पहले से बिछी हुई टाइल्स को ठेकेदार द्वारा उखाड़ने की जहमत भी नहीं उठाई गई और उसी टाइल्स पर सीसी रोड बिछा दी गई और साथ ही साथ सीवर लाइन के ढक्कनों को भी सीसी डालकर बंद कर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में सीवर की सफाई करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और परेशानी झेलनी होगी यहाँ की आम जनता को। वहीं यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना था कि जब उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया तो कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा लोगों को ये कहकर डराया गया कि सरकारी काम में बाधा डालने पर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, अन्यथा खामोश रहो। अब बड़ा सवाल ये है कि यदि ठेकेदार द्वारा मानकों के विपरीत कार्य किया जा रहा था तो उस समय संबंधित अवर अभियंता कहाँ थीं? क्या कार्य में की जा रही अनियमितताओं की पूरी जानकारी अवर अभियंता को पहले से थी? और यदि अवर अभियंता को इन अनियमितताओं की जानकारी पहले से नहीं थी तो कार्य के दौरान अवर अभियंता की मौजूदगी वहां पर क्यों नहीं थी? अवर अभियंता ने मौके पर जाकर कार्य के मानकों को क्यों नहीं जांचा और मानकों के विपरीत कार्य करवा रहे ठेकेदार के खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों को क्यों सूचित नहीं किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मानकों के विपरीत किए जा रहे इस कार्य को स्थानीय पार्षद ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में विभाग के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सर ये बताइए, आपके वार्ड में कुछ काम हो रहा है, इसको लेकर कल काम को रुकवाया है, क्या कुछ परेशानी थी? परेशानी भाई ये थी कि रात में करीब 1:30 बजे हमको क्षेत्रीय लोगों का फोन आया कि यहाँ पे तरविती योजना से मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया था, तरविती योजना लोकसभा चुनाव से पहले, उसको लेके 2 काम अंबरगंज वार्ड में हुए थे जो कि ग्रामीण अभियंत्रण खंड कर रहा था। तो मुझको जब जानकारी हुई, लोगों ने कहा कि मानक के विपरीत काम किया जा रहा है। मौके पे मैंने जाके चेक किया, ढलाई कर रहे थे, सड़क की ढलैया का काम चल रहा था। मौके पे जब मैं पहुंचता हूँ तो मैंने गुणवत्ता में घोर अनियमितता पाई गई। आरसीसी जो ढलैया की गई वो इंटरलॉकिंग रोड पहले का बना हुआ उसी के ऊपर ढलैया कर दी गई, जबकि मानक ये है कोई भी रोड का निर्माण होता है पहले उसको रोड पर की तोड़ा जाएगा या इंटरलॉकिंग हटाई जाएगी, उसके बाद उसमें लेवल निकाला जाता है। रोड का लेवल निकालने के बाद बालू पड़ती है, 6 इंची गिट्टी पड़ती है, 4 इंची आरसीसी की ढलैया का माल पड़ता है, मगर वहां पे ना कोई लेवल निकाला गया। पूर्व में बने हुए इंटरलॉकिंग रोड पे ही आरसीसी डालने का काम किया गया जो कि मानक के एकदम विपरीत है और काम की घोर अनियमितता पाई गई। तो इस संबंध में किसी विभाग के अधिकारी से बात करते? मैडम है जेई कृति उपाध्याय जी, मैंने रात में 1:30 बजे उनको फोन किया तो उनको पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपने इतनी रात में मुझको फोन क्यों किया? मैंने कहा यहाँ पे रात में ये ढलाई कर रहे हैं, नवनिर्माण का काम हो रहा है सड़क का, तो रात में काम एक तो करना नहीं चाहिए इनको, तो इस मकसद से आपको फोन किया। काम में अनियमितता पाई गई तो कह लेंगे आपको इतनी रात में फोन नहीं करना चाहिए मुझको। मैंने कहा इसका मतलब आप भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं, मैं आपके खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा डीएम सर को। बोले कि आपको जहां शिकायत करना है आप जाइए कर लीजिए। इस वक्त हम खड़े हैं अंबरगंज वार्ड के एक इलाके में जहां पर त्वरित योजना के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण खंड द्वारा यहां पर कार्य कराया जा रहा है और इस कार्य में जो भी निर्माण के मानक होते हैं उन मानकों के खिलाफ यहां पर निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां के जो नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक, उनके अंदर काफी रोष है। निर्माण किस तरह का किया गया है हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह के ये चैम्बर हैं, लोग बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी कि इसी तरह से चैम्बर के अंदर साइड में गुम्बे लगाकर ढक्कन को जो है रोक दिया गया, ईंट लगाकर चैम्बर के ढक्कन को रोक दिया गया है और इसी के ऊपर ढलाई कर दी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह से निर्माण किया जाना चाहिए, यानी कि पहले जो पुराना टाइल्स लगा हुआ है
उस टाइल्स को उखाड़ना चाहिए। उसके बाद नीचे जो बेस बनता है उसका बेस पूरे मानकों के अनुसार बनना चाहिए, उसके बाद निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ यहाँ पर नीचे जो टाइल्स की रोड बनी हुई थी उसी के ऊपर पूरी ढलाई कर दी गई है और चैम्बर के ढक्कन वगैरह को भी पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, ताकि कभी भी अगर सफाई करना हो स्वीपर को तो वो रोड को जो है क्षतिग्रस्त करेगा, तोड़ेगा, नुकसान करेगा जनता के पैसे को, उसके बाद बनाएगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये ढलाई के अंदर जो है एकदम साफ टाइल्स की रोड नजर आ रही है। इसी टाइल्स के ऊपर पूरी तरह से ढलाई कर दी गई है जो कि मानकों के विपरीत है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जनता का पैसा जैसे टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है तो वो पैसा जो है उसकी बर्बादी हो रही है एक तरह से देखा जाए, और ठेकेदार जो है वो इसकी बर्बादी कर रहे हैं पैसे की। निर्माण के अंदर पूरी तरह से जो है उसकी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है, मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज का वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन भाई साहब क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ भाई ये बताइए कि ये जो निर्माण किया गया है यहाँ पर जैसे कि सामने से देखने में लग रहा है साहब के मानकों के विपरीत है, आप लोगों ने इस पर कुछ आवाज वगैरह उठाई? बहुत आवाज उठाई तभी तो काम रुका इस बात पे। वो अपनी मनचाही कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे कि मैं तो सारे सीवर को जो हूँ ढक दूंगा, पूरा बना दूंगा ऊपर से, उन्होंने कुछ नहीं उठाया, कहने पे भी नहीं रुकाया। हम लोग रोका कि भाई रोक के इसको सही करा दो, कुछ नहीं। कहने लगे अगर आप जो है हम लोग के बीच में बोलेंगे तो आप लोग के खिलाफ FIR होगी। ये बात किसने कही आपसे? ठेकेदार क्या बोल रहे थे? कि अगर सरकारी काम में विवाद डालेंगे तो आपको ऊपर FIR होगी। तो और किसी अधिकारी से या पार्षद से किसी से आप लोगों ने शिकायत करी? बुलाया गया, पार्षद को बुलाया गया, पार्षद से शिकायत की गई, पार्षद ने भी आके काम रुकवाया कि ये गलत हो रहा है, पहले टाइल्स उखाड़ो उसके बाद निर्माण करो, इसका ढंग से तरीके से जैसे काम होना चाहिए उस तरीके से काम करो। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है हम लोगों की। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, किसी के चोट लग गई, वो बच्चा गिर गया ऊपर से, वो सुबह जब निकला तो उसके ठोकर लग गई, कोई काम मतलब से नहीं हुआ। सीवर के ऊपर भी इस तरह से डाल दिया गया ढक्कन के ऊपर से, इससे भी दिक्कतें पैदा होंगी? इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होंगी, ये फट जाएंगे बाद में, ये साफ कैसे होंगे? आए दिन चौक हो जाते पहले ही। 8 दिन में आता है, 8 दिन में आता सफाई करने के लिए, ये कैसे काम होगा? जब ये आप बना देंगे पूरा ढक देंगे तो कैसे सफाई होगी? देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता यहाँ की उठा रही है कि अगर सीवर के ढक्कन को पूरी तरह से RCC जो सीसी जो डाली गई है यहाँ तो उससे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। कल को जब सीवर की सफाई होना होती है 10 दिन में 15 दिन में, जब भी सीवर चौक होती है तो सफाई कैसे करी जाएगी? जो सीसी डाली गई है उसको तोड़ा जाएगा, जाहिर सी बात है। और चैम्बर जो है वो भी जिस तरह से रोका गया है, लोग बता रहे हैं वो चैम्बर भी कल को धस जाएगा अंदर। लोगों को कहना है कि जो यहाँ पे कुछ मलबा वगैरह था वो भी उसमें घुस गया है, अंदर चला गया है, जिससे कि सीवर जाम होने की संभावना है। और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष कुशवाहा है भाई साहब। आप यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये रोड का निर्माण जो हो रहा है किस तरह का हो रहा है? जी कल रात में ही लोगों से हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ही कहा था कि इसका कॉलर उठा करके आप लोग ढालिए, लेकिन ठेकेदार ने कहा भाई साहब चिंता न कीजिए हम कर देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। तो जब कल बहुत ज्यादा कहने के बाद तो जब हमारे पिताजी ने कहा तो ठेकेदार ने कहा कि ऐसा करते हैं आपका भी पूरा हम चैम्बर ढकवा देंगे RCC से। फिर हम लोगों ने माननीय पार्षद जी को बुलवाया, पार्षद जी आए, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने फिर ये RCC को उसी के इंटरलॉकिंग के ऊपर वो डलवा दे रहे हैं। इंटरलॉकिंग के ऊपर ही वो गिट्टी और सब मसाला डलवा देते हैं। और उनके कहने के बाद भी वो हमसे कहते हैं कि उनको जेई साहब को भी फोन किया गया, जेई साहिबा थी तो उन्होंने कहा कि रात में 1 बजे कौन फोन करता है इस काम के लिए। जेई साहबा का पार्षद से ही बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि रात में 1 बजे कौन फोन करता है इस चीज के लिए। तो इस तरह से तो हालात हैं और बार बार कह रहे कि इसका आप लोग थोड़ा सा सुधारिए। उधर भी नाली है, पुलिया उन्होंने बनाई नहीं, टूटी नाली के ऊपर ही उन्होंने RCC ढाल दी। थोड़ी बात मुझे भी कहनी है। देखिए एक साहब और हैं जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। भाई साहब आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं यहाँ से 4 मकान दूर का रहने वाला हूँ। ये गली बाईं तरफ जो मुड़ी है वहाँ इन्होंने अभी 2 दिन पहले सुबह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मकान नंबर 426/1248/1 है। जो गली ये बाईं तरफ गई है वहाँ पे इन्होंने ये सड़क बनाई है और वहाँ भी इन्होंने सारे सीवर के ढक्कन ढक दिए हैं। अच्छा, रात के समय कंस्ट्रक्शन कर रहे थे 2 से 6 के बीच में, 2 से 5 और इन्होंने कंस्ट्रक्शन करके सारे ढक दिए। वो तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी ढक रहे थे और वहाँ ऑलरेडी ढके जा चुके हैं। तो मतलब इनका ये कौन सा तरीका है काम करने का कि सीवर के ढक्कन के ऊपर पूरी सड़क बना देते हैं, ढक्कन को निकालते नहीं है और ऐसे बना के चल देते हैं।
रात में कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई देखता नहीं है क्या हो रहा है और ये सुबह बना के चले गए। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीका है। अगर उसको साफ करना हो तो कौन क्या सड़क खोदेंगे क्या हम लोग बैठ के? यानी कि आपका कहने का तात्पर्य जो है वो ये है, मतलब कि रात में ढलाई करने का मकसद ही ठेकेदार का ये है ताकि किसी की नजर ना पड़े। उसमें हम शक नहीं करते। रात में इसलिए किया था ताकि दिन के ट्रैफिक से उसको खराब ना हो, लेकिन कम से कम इनका तरीका, रात में ज्यादातर जगह रात में ही सड़क निर्माण होता है। मैं वो नहीं कह रहा कि रात में निर्माण करने का उनका मकसद लोगों को धोखा देना का है या अपनी कुकृत्य को छिपाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो तरीका है बनाने का वो गलत है। ये भैया ढक्कन के ऊपर आपने सड़क बना दी है, इसको साफ सफाई कैसे करेगा? दुनिया भर में सड़क बनती है, ढक्कन ऊपर किए जाते हैं ताकि ढक्कन खुल सके। अभी पीछे मंदिर के पास उधर इंटरलॉकिंग की सड़क बनी है और भी जगह सीमेंट कंक्रीट की बनी है, वहां पे ढक्कन को ऊपर किया गया है। इनका अपना ही तानाशाही रवैया है। इन्होंने बड़ी बदतमीजी से कहा कि नगर निगम वाले करेंगे। नगर निगम वाले के पास यही काम है कि आपकी सड़क बनाए, उसके बाद आपकी सड़क बनाए खोद के वो ढक्कन ऊपर करे। नगर निगम एक बार बना के चले गए, आप सड़क आप बना रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है? आपको लगता है कि ये जो कार्य किया जा रहा है जनता की पैसे की बर्बादी है? बिल्कुल बर्बादी है। अगर इस तरीके से काम होगा तो बर्बादी तो है ही है। आप सड़क बना रहे हो फिर सड़क को तोड़ने के लिए हम लोग को प्रेरित करेंगे तो सड़क तोड़ना तो पैसे की बर्बादी है ही है, और क्या है? देखिए, जैसे कि यहाँ की जनता जो बता रही है कि जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है उससे काफी रोष है, जनता में काफी नाराजगी है। और यहाँ पे देखने में लग रहा है कि शायद इन लोगों द्वारा रात में काम भी रुकवा दिया गया है। रात को ये काम किया जा रहा था जिससे कि किसी तरह की रोक टोक ना हो। पार्षद ने भी यहाँ पर लोगों का कहना है कि आकर इस काम को रुकवाया और इस पर विरोध किया। जिस तरह से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है कि टाइल्स के ऊपर से ही सीसी डाल दी गई है, यहाँ के जो स्थानीय सभासद हैं उनका भी ये कहना है कि ये मानक नहीं होते हैं, इस तरह से काम नहीं कराया जाता है। पहले जो टाइल्स है उसको हटाना चाहिए, उसके नीचे जो बेस बनता है जेएसबी गिट्टी का या बालू से जिस तरह का बेस बनता है उसको वो मानकों के हिसाब से पहले पूरा बेस बनाना चाहिए था, उसके बाद निर्माण करना चाहिए था। जाहिर सी बात है इस तरह जो ठेकेदार लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं इस पे संबंधित अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि जनता की इस पैसे की जो बर्बादी हो रही है उसको रोका जा सके और भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगे। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।